बिहार पुलिस की कमान भट्टी के हाथों में सौंपकर सीएम नीतीश ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव की प्लानिंग के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच सीएम नीतीश विपक्षी पार्टी बीजेपी का मुंह बंद कराना चाहते हैं। साथ ही इनके जरिए सत्ता में आने के बाद अति उत्साहित आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर भी लगाम लगाए जाने की योजना है। आपको बता दें कि आईपीएस एसके सिंघल के डीजीपी पद से रिटायरमेंट के ठीक पहले तक आलोक राज की इस पद पर नियुक्ति होने की चर्चा थी। यहाँ तक कि सरकार और पार्टी के बड़े नेता भी आईपीएस आलोक राज को नए डीजीपी बनाए जाने की बधाई दे चुके थे। वहीं आलोक राज ने भी बधाई स्वीकार कर लिया था। हालांकि फिर अचानक सीएम नीतीश ने सबको चौंकाते हुए डीजीपी के पद पर आरएस भट्टी के नाम की मोहर लगा दी, जबकि आलोक राज पुलिस सेवा में भट्टी से सीनियर हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर सीएम नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी को ही बिहार पुलिस की कमान क्यों सौंपी। दरअसल आरएस भट्टी तेज तर्रार आईपीएस अफसर माने जाते हैं। वो पटना, सिवान, पूर्णिया समेत कई जिलों के एसपी रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली से बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी थर्राते हैं। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को 2005 में दिल्ली से गिरफ्तार करके बिहार लाने वाले आरएस भट्टी ही थे। इसके अलावा उन्होंने छपरा के दबंग नेता प्रभुनाथ सिंह और मोकामा से बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह पर भी शिकंजा कसा था। वहीं जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कुछ बड़े पेचीदे केस सुलझाने के लिए भट्टी को ही काम पर लगाया था। इसमें छपरा का चर्चित डॉक्टर राम इकबाल प्रसाद के बेटे का अपहरण का मामला शामिल है। वहीं आरएस भट्टी ने जो केस अपने हाथ में लिया या जिस मामले की जांच की उसे अंजाम तक पहुंचाया, यही बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वहीं आरएस भट्टी को डीजीपी बनाकर नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव की प्लानिंग की है। आम चुनाव में करीब 15 महीनों का वक्त बचा है। नीतीश के महागठबंधन के अगुवाई में सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी उन पर हमलावर है और कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर जंगलराज की वापसी के आरोप लगा रही है। नीतीश कुमार इस छवि को बदलना चाहते हैं। विपक्ष का दावा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही आपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शराब तस्कर बेलगाम हो गए हैं। अगर यही चलता रहा तो 2024 के चुनाव में नीतीश के खिलाफ ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा होगा। सीएम नीतीश आरएस भट्टी के जरिए विपक्ष का मुंह बंद कराना चाहते हैं। भट्टी के कार्यकाल में अगर बिहार में लूट, मर्डर, शराब तस्करी, रंगदारी जैसी आपराधिक घटनाओं में कमी आती है तो बीजेपी के पास नीतीश को घेरने के लिए ये मुद्दे नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरएस भट्टी के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद करने के साथ ही वो अपनी सहयोगी पार्टी आरजेडी पर भी लगाम कसना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को डर है कि सत्ता में आने के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट मिल गई है, कहीं वो उत्पाद न मचाने लगे, इसलिए उन पर लगाम लगाना जरूरी है। आरएस भट्टी एक ऐसा चेहरा है जिनकी काम को लेकर सख्त छवि है। उनसे छोटे बड़े नेता भी फोन करके काम निकलवाने से कतराते हैं। भट्टी अपनी शैली से काम करते हैं और किसी प्रेशर में नहीं रहते। इसलिए एक बानगी बुधवार को सभी जिलों के एसपी के साथ हुई बैठक में देखने को मिली। इसमें भट्टी ने सभी एसपी से कहा है कि वो बेझिझक होकर अपराधियों को पकड़े, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि किसी को गलत केस में ना फंसाएं। वहीं उन्होंने सभी जिलों के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट मंगाई और जिला पुलिस अधिकारियों को उन्हें दोहराते रहने की बात कही।